तो बच्चों अभी हम लोग समझने वाले हैं बीजीय सरल समीका। ये बीजीय सरल समीका क्या होता है, आइए देखते हैं। बीजीय सरल समीका, ये वाली पार्ट, बीजीय सर्व समीका, ठीक है, का प्रयोग बीजीय व्यंजक को गुणनखंड करने में करते हैं। बच्चों आपको मालूम होगा कि आप 8वीं कक्षा में भी क्या कुछ फॉर्मूला का उपयोग करके और उससे बीजीय व्यंजक को तोड़ने का प्रयास किए होंगे। जैसे दिखाते, आपको याद दिलाते हैं, आपने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। बच्चों आपको फॉर्मूला याद होगा, अगर आप 8वीं क्लास में पढ़े होंगे तो ध्यान दीजिएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता था बच्चों, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आपकी किताब में इसको कुछ इस ढंग से लिखा गया है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो बस कुछ नहीं करना है, a को x में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, और b को y में, है ना, बस हो गया। एक फॉर्मूला आपने ये पढ़ा था, ये जो फॉर्मूला है वो एक विशेष परिस्थिति में हम लोग क्या करते हैं, बीजीय व्यंजक को तोड़ते हैं, और तोड़ने में जो फॉर्मूले को लगाते हैं वही फॉर्मूला हमारा क्या कहलाता है, बीजीय सरल समीका। आइए दो से एक और आइडेंटिटी लेते हैं हम लोग सरल समीका, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसके बारे में भी आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ाई की होगी, तो आपको पता चला होगा कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना। आइए एक और चीज आपने पढ़ा होगा, x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, x प्लस वाई और x माइनस वाई। बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे याद रखे होंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब a प्लस बी एक साथ और a माइनस बी एक साथ, दोनों को हम लोग मल्टीपल में रखते हैं। ठीक है, तो बच्चों जितने भी अभी आपने क्या किया, सर्व समीका का प्रयोग करके और यहाँ पर कुछ गुणनखंडों को सीखा था, इस 9th क्लास का चैप्टर 2 में हम लोग और भी गुणनखंड को करके सीखेंगे और अलग अलग सर्व समीका का भी प्रयोग करेंगे। तो बच्चों अब हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं बहुपद, और अब ये समझेंगे कि बहुपद आखिर होता क्या है। तो आइए सबसे पहले हम लोग बहुपद की चर्चा करते हैं। देखिए बहुपद क्या है ना बच्चों, ये एक प्रकार का बीजीय व्यंजक है। क्या है, बीजीय व्यंजक है। ठीक है, आइए इसको थोड़ा लिखते हैं। बहुपद एक प्रकार का बीजीय व्यंजक है जिसमें व्यंजक के चर का घातांक हमेशा पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। बच्चों आपको यहां पे एक दिख रहा होगा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के एग्जांपल आप देखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, आगे बढ़ते जाएंगे। तो बहुपद क्या कहता है कि एक प्रकार का क्या है, ये बीजीय व्यंजक है। ये भी क्या है बच्चों, बीजीय व्यंजक है जिसमें व्यंजक के चर का घातांक, देखिए ध्यान देंगे, चर का घातांक हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तब ये बहुपद कहा जाएगा। ठीक है, तब ये क्या कहा जाएगा, बहुपद कहा जाएगा। जैसे देखिए बच्चों अभी हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं तो समझ में आएगा। ओके, मान लीजिए हमने लिया 3x का पावर 3 माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ पे बच्चों चर कौन कौन है, चर हमारा कौन है, x है, यहाँ है, यहाँ है। तो चर का वैल्यू जो होना चाहिए वो ये सब कुछ होना चाहिए। जैसे यहाँ पे चर का घातांक, चलिए अगर आपको घातांक नहीं आता होगा तब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप 8वां क्लास में चैप्टर है घातांक, उस पर ध्यान देंगे। जैसे x का पावर 2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो x का पावर कितना है 2, इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है ये हमारा आधार होता है। क्या होता है, आधार। और ये ऊपर में देख रहे हैं ये वाले को हम लोग बोलते हैं घात, ठीक है, या घातांक। तो इस तरह से यहां देख रहे हैं कि x का पावर कितना है 3, y का x का पावर 2, तो इसका जो ऊपर का जो पावर है 3 है या 2 है, क्या इसे आप देख रहे हैं यहां मैच कर रहा है, पूर्ण संख्या है। अगर है तो ये हमारा बहुपद गिना जाएगा, ये बहुपद हुआ।
ठीक है, आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने लिया क्या, 4 और x का पावर 1/2 प्लस 2/3 x का पावर माइनस प्लस 1। हमने एक और चीज यहां लिखा है बच्चों, ध्यान देंगे। यहां पे अगर आप ध्यान देंगे तो x का पावर कितना है 1/2, x का पावर कितना है -1। क्या ये होल नंबर है? अगर नहीं है तो ये हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा। तो बच्चों हमारा एक क्वेश्चन यहां से भी 1 नंबर का आता है, ठीक है, कि आप बताइए जो निम्नलिखित बीजीय व्यंजक है उसको बताना है कि बहुपद है या नहीं है। आप जब 2.1 स्टार्ट करेंगे तो पहला क्वेश्चन आपको यही मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा, कौन सा बीजीय व्यंजक बहुपद होगा इसकी जानकारी हम कैसे लगाएंगे, इसकी जानकारी लगाएंगे उसके घात को देख करके। अगर इसका घात पूर्ण संख्या मिला तो वो बहुपद होगा और नहीं मिला तो नहीं होगा। जैसे हम लोग यहां देख रहे हैं x का पावर 1/2, 1/2 क्या है, एक भिन्न संख्या है, पूर्ण संख्या तो नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होगा। अगर पूरे बीजीय व्यंजक में एक जगह भी नहीं मिला, यहां पूर्ण संख्या एक जगह भी मिल गया जो पूर्ण संख्या के अलावा कुछ और है, इसका मतलब ये हुआ कि वह बहुपद है ही नहीं, ठीक है। x का पावर -1 ये ऋणात्मक संख्या हो गई। अब मुझे क्या चाहिए था, पूर्ण संख्या, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। तो आप उम्मीद करते हैं कि आपको बहुपद समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुपद जो है उसको सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो पदों का संयोग से वह मिलता है, पदों का समूह होता है जिससे बहुपद कहते हैं। लेकिन बहुपद को पहचानने का तरीका होता है हम किस वाले बीजीय व्यंजक को बहुपद की श्रेणी में रखेंगे। आप बखूबी समझ चुके होंगे। तो आइए बच्चों, अब हम लोग सीखने वाले हैं कि बीजीय व्यंजक और बहुपद में क्या अंतर है, क्योंकि ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, तो इसे हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है, कि बीजीय व्यंजक और बहुपद में क्या अंतर है। तो आपको मालूम है कि बीजीय व्यंजक के पदों में चर के जो घातांक है, घातांक एक वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। वहीं पर अगर बहुपद की बात करें तो इनके पदों में चर के घातांक पूर्ण संख्याएं होती है, पूर्ण संख्याएं होती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में देखिए, पूर्ण संख्या कौन कौन होगा, पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4 डैश 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 आगे बढ़ता जाएगा। और वास्तविक संख्या कौन होता है, वास्तविक संख्या कौन होगा बच्चों, आपको मालूम है पहला चैप्टर में आपने पढ़ाया है कि परिमेय और अपरिमेय दोनों को सम्मिलित रूप से हम लोग बोलते थे। तो इसका एग्जांपल कौन कौन हो जाएगा, जैसे कि √2, √3, ये सब क्या हो गया, ये सब एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कौन पढ़ा जाएगा, जैसे 2, 3/2, ठीक है, -1, -1.5, कुछ भी 0, ये सब। तो इसमें से इसके चर का घात में कोई भी क्या हो सकता है, वास्तविक संख्या हो सकता है। यहां ध्यान देंगे आप, वास्तविक संख्या हो सकता है। और इसके चर के घात में कौन सा होगा, पूर्ण संख्या होगा। बस इतना ही अंतर है, ठीक है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको हम लोग। जैसे ले लिए हम लोग 4x² - 3/2 x का पावर 1/2, ठीक है, प्लस 5। अब यहां ध्यान देंगे इसका चर कौन है, x, इसका चर क्या है, x, और x का वैल्यू यहां पे कितना है 1/2। 1/2 आप परिमेय संख्या के अंतर्गत रख सकते हैं। इसीलिए क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब बीजीय व्यंजक। अब इधर एग्जांपल देखते हैं। जैसे आप यहां देखेंगे
तो मिलेगा, मान लीजिए कि 4x², ठीक है, माइनस 3/2 x का और प्लस 5। देखिए बच्चों ध्यान देंगे, यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, x का पावर कितना है 2, x का पावर कितना है 1, 2 और 1 ये क्या है, पूर्ण संख्या है, इसलिए यह क्या है, बहुपद की श्रेणी में है, और इधर वाला किस श्रेणी में है, बीजीय व्यंजक की श्रेणी में। ठीक है बच्चों, यहां नोट की बात एक मैं और आपको बता दूं, नोट की बात यह है कि पदों के चर हर में हो सकते हैं, हर में हो सकते हैं, ठीक है। और यहीं पर से हम आप क्या देखेंगे कि पदों में चर हर में नहीं हो सकते। अब अगर ये कोई पद है और उसका चर वैल्यू हर में रहेगा, हर से मतलब समझ रहे हैं, हर, हर का मतलब देखिए आप ऊपर में लिखेंगे अंश और नीचे क्या होता है हर, दैट मीन्स अगर 1/5 हम लिख रहे हैं तो 1 हो गया अंश और 5 हो गया हर, यहां पे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए अगर यहां पे मान लेते हैं कि 4/x लिखे, तो अगर इसको आगे बढ़ाएंगे 4x का पावर नीचे 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1, देखिए फिर तो ये बहुपद रहेगा ही नहीं, ये बीजीय व्यंजक हो जाएगा। इसीलिए इसके जो हर है उसमें हम लोग चर मान को रख सकते हैं, तो ये तुम्हारा बीजीय व्यंजक हो जाएगा, और इधर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अगर इधर हम लोग चर को हर में रखते हैं तो यह बहुपद नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब इसमें और एक और बात है कि हम लोग बीजीय व्यंजक में चर अचर जोड़ घटाव गुना भागा का संक्रिया लगा सकते हैं, बहुपद में नहीं लगा सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।